अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, इस वजह से मैं अपना गोप्रो भी नहीं लाया, तो मैंने कहा चलो मोबाइल से बना लेते हैं। थंबनेल आपने देख लिया है, किया कार्निवल 2022 मॉडल का रिव्यू है और 268 हॉर्स पावर 3.6 लीटर V6 इंजन इसमें आता है। 20 जो पिछली जनरेशन थी वो लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, और ये फिर अगली जनरेशन है, ये ग़ालिबन 4th जनरेशन है कार्निवल की। और प्राइस ब्रैकेट अब तो आती नहीं है, वैसे भी इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ है, तो अगर आज की तारीख में आप मंगाएं तो शायद ये 1.5-2 करोड़ की होगी। हार्ड टू से डॉलर इतना चेंज हो रहा है, मगर आप यूज़ मार्केट में जाएं तो ये आपको तकरीबन इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये गाड़ी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपने बी रोल में देखी है, इट शुड बी अराउंड 125, 130, 135। मतलब ये वो गाड़ी है जो बेसिकली इसकी प्राइस सेलर और बायर पे डिपेंड करती है। इट्स वन ऑफ दोज, जिस तरह मार्क एक्स होती है, मर्सिडीज होती है, तो क्योंकि ये कम है और जिसको चाहिए होगी वो कोई भी कीमत देगा, और जो बेचने वाला है वो अपनी मर्ज़ी की डिमांड करेगा। तो चलें शुरू करते हैं और आपको मैं इसके चीज़ा फ़ीचर्स बताता हूँ। मोटा मैं आपको बता दूँ कि चौड़ाई में ये तकरीबन लैंड क्रूज़र जितनी है, लेंथ में ये लैंड क्रूज़र से लंबी है, और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये है इस गाड़ी की, वो ये है कि ये जीप भी नहीं है, ये कार भी नहीं है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, ये क्रॉसओवर भी नहीं है। तो ये इट बिहेव्स ऑन द रोड लाइक अ कार। स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, और पावर और टॉर्क नंबर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, हॉर्स पावर की तो कमी नहीं है इसमें। हाँ, फ्यूल की बात मैं आपको फिर गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि फ्यूल एवरेज ये कितना करती है, क्योंकि ये लॉन्ग पे भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और लोकल पे भी मुझे अंदाज़ा है इसका। तो लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा जनाब, खूबसूरती में तो इसका कोई जवाब नहीं है। क्रिस्टल इसकी एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं, एलईडी ग्रिल वगैरह। अगेन इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। फ्रंट सेंसर्स हैं इसमें। ये शीशे थोड़े ह्यूमंगसली थोड़े से बड़े हैं, एबनॉर्मल लगते हैं बाज़-औक़ात, मगर जो लेंथ है गाड़ी की और जो इसका हिसाब किताब है उसके लिहाज से सही है बिल्कुल। फिर आप इधर साइड पे आ जाएं, ये इसका बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये जो मेटल लगा हुआ है ना डायमंड कट में, लुक्स गिव्स अ वेरी गुड लुक। पीछे भी एलईडी लैंप्स हैं, पीछे भी पार्किंग सेंसर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और कलर इसका कुछ गन मेटेलिक है इस गाड़ी का, तो ये कलर जो है इसको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल है। हालांकि सुबह ये वॉश हुई थी, मगर अभी कहीं बाहर से होके आई है, तो आप ये देखें डस्ट है इसके ऊपर। तो चलें गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इंजन आपने देख लिया है, इंजन मैंने आपको बी रोल में दिखा दिया। लेट्स सिट इन द कार एंड लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें बाहर से मैं बताता हूँ फीचर्स, टर्न सिग्नल्स, फिर नीडलेस उससे कि स्मार्ट एंट्री है, और जैसा कि मैंने आपको बी रोल में भी दिखाया था, इसके दरवाज़े जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं और जो इसका हुड है वो भी इलेक्ट्रिक है। इधर यहाँ पे कहीं बटन दिया होगा इसका, ये तो इस तरह ये कहानी है इसकी। अच्छा जी, 3 रोज़ हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ह्यूमंगस आपके पास कार्गो स्पेस है। सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, इसको अगर बंद कर दें तो ये पे कप होल्डर बन जाता है और वो वाला सीन हो जाता है इसके साथ। और सेंटर में फोल्डिंग सीट है,
तो उसको आप सीटिंग के वर्सेटाइल है, आप किसी तरह भी इसमें सीटिंग बिटिंग का हिसाब कर सकते हैं। लेकिन जी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में वो हम आ गए हैं जो कि उसका इंटीरियर का है। ठीक है जी, तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी गर्मी भी है तो ठंडी मशीन ऑन कर लेते हैं, और ये जहाँ स्टार्ट हो गई है और इसका हम एसी ऑन कर देते हैं। 21 पे लगाया हुआ है। अच्छा, पंखा थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि फिर वो ना नॉइज़ आएगी रिकॉर्डिंग में ना। अच्छा, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आती है इसकी, ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये लाइट देख रहे हैं आप, ये आती है, ये बंद हो जाती है खूबसूरती के लिए। अच्छा, दरवाज़े में देखें आपका ज़बरदस्त लेदर है। ये क्या कहते हैं इसको, कैमल कलर कहते हैं ना, कैमल कलर के अंदर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड है, चारों विंडोज़ जो हैं वो फुल ऑटो हैं, और ये साइड व्यू मिरर्स हैं। साइड पे देखें तो आपका ये दरवाज़ों के बटन हैं, ये ट्रंक का बटन है, और ये पता नहीं क्या है, हैंड ब्रेक का है कुछ। ये आपका वो है स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का है। पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी में हैं, और पैडल शिफ्टर से बड़ा मज़ा आता है। एयरबैग इसमें कोई 8 हैं, कटन एयरबैग भी हैं, नी एयरबैग भी हैं, फ्रंट एयरबैग भी हैं। स्पीडोमीटर जो है एनालॉग है, और यहाँ सेंटर में आपके पास ये एलसीडी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है जी, ऑटो क्रूज़ है। अच्छा, ऑटो क्रूज़ ये वो नहीं है, अडेप्टिव नहीं है, मगर इसमें एक मेमोरी का फंक्शन है कि आप जा रहे हैं तो आपने ऑटो क्रूज़ लगा हुआ है तो आपको डिसंगेज करना पड़ गया, तो जब आप ये बटन दबाते हैं तो जो लास्ट आपने ऑटो क्रूज़ लगाया होता है, लेट्स से 125 पे, तो वापस 125 पे जाकर लॉक हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तानी मोटरवे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बार बार आपको ऑटो क्रूज़ डिसंगेज करना पड़ता है। सेंटर्स को कंसोल पे आ जाते हैं। ये इसका जो इंफोटेनमेंट है, ना छोटी है ना बड़ी है। ओवरऑल अगर आप देखें लुक के अंदर तो इट गिव्स अ वेरी गुड लुक। अगर ये थोड़ी बड़ी होती या बहुत छोटी हो जाती तो बड़ी मतलब प्रोपोर्शनेट है। एप्पल कारप्ले इसमें, एंड्रॉयड ऑटो है। डैश अगेन सॉफ्ट मटेरियल का है, बहुत अच्छा है। ये पूरा एक पैनल के तौर पे आ रहा है, लगता है ऐसे जैसे ये एक पैनल है, मगर ये कि ये जैसे मैंने आपको कहा ये एनालॉग है। और टेम्परेचर की इसमें अलग से सुई है, और फ्यूल की है, और बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन बीच में इसमें आती है वो इसमें मौजूद है। सेंटर में आ जाते हैं जनाब, यहाँ पे ये स्टार्ट टॉप है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि जो इसके एसी के फिन है ना वो बड़े डिस्क्रीट हैं, बड़े खूबसूरत हैं। यानी पहली दफ़ा जब मैं इसमें बैठा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये हवा कहाँ से आ रही है। तो इस साइड पे भी आप देखें, ये बड़े खूबसूरत हैं, मगर वो पतले से हैं, मगर जो एयर का फ्लो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ब्लोअर इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नीचे आ जाएं आप तो आप का यहाँ पे 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, इसको सिंक दबा देते हैं। रियर का भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं रियर दबा दूँ तो रियर का मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखें, ये आ गया, रियर का यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पीछे अलग पैनल बना हुआ है रियर का, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आई प्रिज्यूम के बना हुआ है, अभी चेक कर लेते हैं। नॉर्मली होता है, तो पिछले पैसेंजर्स अपना खुद से इसको हिसाब किताब कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी। 2 चार्जिंग स्लॉट्स दी हुई हैं इसमें। एक USB का है जो कि बेसिकली इंफोटेनमेंट के लिए, और फिर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। कप होल्डर्स हैं, और जिस तरह सोनाटा में जो है वो बटन लगे हुए हैं यहाँ इस तरह करके ना, यहाँ पे न्यूट्रल, पार्क और उसका, इसमें डायल है। तो अब मैं अगर इसको डी में डालता हूँ तो ये डी में डाल गया, मगर मैं इसको पी में करने के लिए मुझे, या डी से निकालने के लिए मुझे सिर्फ पी दबाना है तो ये पार्किंग में चली जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी, बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, फिर ये स्टैंडर्ड है। ये ड्राइव मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स इको, स्पोर्ट्स, स्मार्ट, नॉर्मल, 4 हैं। तो इको पे हम चलाते हैं, पेट्रोल बहुत खाती है। हैंड ब्रेक है, और ऑटो होल्ड है जैसा कि होता है अक्सर गाड़ियों में। फिर यहाँ पे जनाब ये ना अगली दोनों सीटें जो हैं ये हीटेड भी हैं,
और कूल भी हैं, यानी वेंटिलेशन भी और हीटिंग भी है। तो मैं अगर हीटिंग कर दूं तो हीटिंग जो है आप इसकी इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैक्सिमम पे रख के मैं लाया था इसको, तो ज़रा कमर और बम शम जो है ना ठंडी हो जाती है। अच्छा, ये जो है स्टीयरिंग व्हील जो है ना, इसकी हीटिंग भी है इसमें। पार्किंग सेंसर्स आप इसमें वो कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी ये देखें फ़ौरन मेरी सीट ठंडी होना शुरू होगी। फिर ये जो है, ये जो है वो रियर कैमरा आप ऑन कर सकते हैं रिवर्स गियर लगाए बगैर, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसमें दूसरा डायनामिक गाइडलाइंस है ये स्टीयरिंग के साथ, जो कि पहले एक लग्जरी समझी जाती थी, मगर अब अक्सर गाड़ियों के अंदर जो थोड़ी बेहतर गाड़ियाँ उनमें ये आती हैं, एक्सेप्ट फॉर टोयोटा करोला एंड ऑल दैट। बाकियों में तो ये फ़ीचर इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये बंद कर दिया। सीटें बहुत शानदार हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं। और अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो ये वाली सीट जो है, अगर आप शोफर ड्रिवन गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सीट आप यहाँ से भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सहूलत भी इसमें मौजूद है। ऊपर सनरूफ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो भाईजान ये दरवाज़ा बता रहा है गालिबन कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद नहीं है पूरा। नहीं, ये किसी और चीज़ की लाइट है, ये पिछला दरवाज़ा शायद। हाँ, अच्छा, ये रीडिंग लैम्प्स हैं, ठीक हो गया। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो है ना, ये माइक है हैंड फ्री का, यहाँ माइक लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी आई एम श्योर के जो वॉइस, जो आपका जो कॉलर है उसको आपकी वॉइस बहुत अच्छी जाएगी। ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। और दिस इज़ अबाउट इट। फ्रंट पे ये है। अच्छा, गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो आपको वाक़तन फ़ील होता है कि आप एक बहुत ही ब्रॉड और चौड़ी चीज़ चला रहे हैं। लेंथ का इतना फ़ील नहीं होता। शुरू में अगर कोई शख्स बैठे ही स्टार्ट ड्राइविंग इट तो उसको शुरू में फ़ील हो, मगर ये कि मेरे ख़्याल में, ज़ाती ख़्याल में, आप अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो 15-20 किलोमीटर के बाद आप बिल्कुल यूज़ टू हो जाते हैं। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और बड़े छोटे छोटे फीचर्स हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये शीशा है। अब आप नोट कीजिएगा, जब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो ये शीशा इस तरह हो जाएगा, देखा आपने। अब मैं न्यूट्रल करूंगा, ड्राइव करूंगा तो इस तरह हो जाएगा। तो बेसिकली वो इसमें ये है कि जब आप, जो गाड़ी बहुत लेंथी है, तो जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं तो दोनों शीशे जो हैं वो आपको ऐसे पोजीशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ताकि आपको रिवर्सिंग के अंदर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। रिवर्स ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं, अब मैं इसको जब डी में करूँगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। कैसा है? तो ये इसमें छोटे छोटे बड़े अच्छे फीचर्स हैं। अब चलते हैं पिछली सीट पे, और पिछली सीट पे देखते हैं कि लेग स्पेस वगैरह की क्या सूरत हाल है। दरवाज़ा खुल गया। अब हम बैठते हैं पीछे। पीछे बैठ गए। टिश्यू पेपर क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? अच्छा जी, अब अगली सीट जो है, आई एम 5'10" और मैंने काफ़ी खुली डुली सीट की हुई थी, तो आप यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो देख सकते हैं। वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, जो पिछली सीट है ना, वो सर यहाँ पे कहीं बटन लगा हुआ है। बहरहाल पिछली सीट जो है, हाँ, ये दरवाजे में बटन लगा हुआ है। लेट्स मी क्लोज द डोर, देन आई विल शो यू। पिछली सीट जो है उसमें वेंटिलेशन नहीं है, बट उसके अंदर आपकी हीटिंग का दिया हुआ है सिलसिला। इसी तरह फिर ये ब्लाइंड्स हैं। ये नॉर्मली जो है ना, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में, मर्सिडीज वगैरह में आपको मिलते हैं इस किस्म की चीज़ें, तो ये इसमें भी दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए अपना एसी का कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। टेम्परेचर भी है, पैरों में देनी है, ऑटो पे चलाना है, और फैन। इन अदर वर्ड्स, इस गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। यानी जो ये वाला पैसेंजर है अपना टेम्परेचर रखेगा, ड्राइवर अपना टेम्परेचर रखेगा, और पीछे वाले लोग जो हैं वो अपना टेम्परेचर रखेंगे। हर सीट के ऊपर आपको ये वेंट मिलेगा, तो इसकी एयर कंडीशनिंग जो है वो बहुत ही आला है। इसी तरह पीछे जो है रीडिंग लैंप्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो आपको मिलेंगे। और साइड में बॉटल होल्डर है यहाँ पे। और ये दरवाज़ा अगर आपने खोलना है तो यहाँ पे बटन है।
पीछे ये वाले जो दो कप होल्डर हैं ये पिछले पैसेंजर्स के लिए हैं, नीचे स्पेस दी हुई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यूएसबी का यहाँ पे सिलसिला नहीं है, होता तो अच्छा था, मगर यहाँ पे आप वो अपना लगा के ना तो चार्जिंग चूर्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी हुई है। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी की थर्ड रो में। मैं गाड़ी की आ गया हूँ थर्ड रो में। अच्छा, इसमें जो हेडरूम है ना थर्ड रूम में, अब मैं सेंटर में बैठा हूँ, तो यहाँ पे तो हेडरूम का मसला है। तो यहाँ पे शायद कोई बच्चा बच्चा बैठे तो सही है। अगर मैं इस सीट पे आ जाऊँ तो इधर हेडरूम जो है ना वो सही हो जाता है। कैमरा घुमा लेते हैं। पीछे के लिए सनरूफ यहाँ पे दी हुई है। तो बेसिकली दिस कार हैज़ डबल सनरूफ, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये पीछे भी आप देखें सनशेड दिए हुए, और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर है, आर्मरेस्ट है। यहाँ पे इन्होंने देखें ये पीछे दिया हुआ है फ़ोन चार्ज करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे भी बड़ी आइडियल स्पेस है कप होल्डर वगैरह की। सीट बेल्ट्स सारी सीटों में है, और ज़्यादा सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा, ये सीट जो है ये भी आगे पीछे हो जाती है, देखें ये भी आगे पीछे होती है, और ये वाली सीटें ये भी आगे पीछे होती हैं। तो अगर बच्चे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे भी कोई टीनेजर बैठा है, बच्चा बैठा है, तो ये सीट अगर आगे कर ले तो पीछे भी लेग स्पेस काफ़ी आ जाती है। अब जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, तो इस पोजीशन के अंदर बेसिकली आई कैन ईजिली गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव सिटिंग इन द थर्ड रो। लेग स्ट्रेचिंग करने की भी मेरे पास गुंजाइश है, और आराम से बैठ सकता हूँ। यहाँ पे 3 बच्चे तो यंगस्टर्स तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। एडल्ट्स के लिए ये है कि थर्ड रो में 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, 3 के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो तकिया लगा के यहाँ पे लेटा भी जा सकता है। तो ये सीन है इस गाड़ी का। वंडरफुल कार जी। यहाँ से बैठ के आपको व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है। आई वोंट से वैन वाला, बट रियली गिव्स यू यानी रियली गुड फीलिंग। ये मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि अगर आप कंफर्ट के हिसाब से देखें, और आप स्पेस के हिसाब से देखें, और आप राइड क्वालिटी के हिसाब से देखें, ओवरऑल पैकेज की बात हो रही है। नीचे कमेंट्स में मुझे गालियाँ ना देना शुरू कर देना आप लोग। तो ये गाड़ियाँ जो हैं जिनको आप मिनी वैन कहते हैं बेसिकली कार की क्लासिफिकेशन में, दे आर मच मोर स्पेशियस कंफर्टेबल देन निसान पेट्रोल, लैंड क्रूज़र, और तीसरी कौन सी थी, यही हैं 3-4 रेंज रोवर वगैरह। तो ये फैमिली व्हीकल्स होती हैं, प्रैक्टिकलिटी को बेस करके बनाई हुई होती हैं। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, और आपके पास स्पेस बहुत होती है, तो जो कि आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। तो ये है। तो कैमरा घुमा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको, अब एसी बंद है, गर्मी लग रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं, और लाजमी दबा दें। तो उसमें आपके को पैसे नहीं लगते, मेरा भला हो जाएगा। थोड़ा भला ना सेंस के थोड़ी सी वो मिल जाती है आपको, मोटिवेशन मिल जाती है कि कोई देख रहा है, और ये वो ना। अच्छा, वो ऑटो डिमिंग मिरर भी है, ये छोटी छोटी, मतलब दिस कार हैज़ गॉट एवरीथिंग। अच्छा, इसका जो एग्जीक्यूटिव वर्जन आता है ना, जो पाकिस्तान में नहीं आया, उसके अंदर ना ये सेंटर में ये वाली सीट नहीं होती, उसमें ये सोफ़ा सीट्स होती हैं बड़ी लश किस्म की ना। तो उसमें फिर गालिबन फ्रिज भी होता है उस या कूल बॉक्स कह लें, प्रॉपर फ्रिज होता है पीछे लगा हुआ ना। तो उसमें और भी बड़े फीचर्स होते हैं कुछ। तो ये जो है ये GLX वर्जन है, या डिलक्स वर्जन आप कह लें इसको। ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड और जो एग्जीक्यूटिव है उसके दरमियान वाला वर्जन है, जो पाकिस्तान में लॉन्च किया था। रियली नाइस कार। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अरे बाबा मैं भूल ही गया था कि पाकिस्तान के लिए वीडियो बन रही है भाई। फ्यूल कंजम्पशन, अल्लाह, ये भाई अगर आप इसको लोकल पे चलाते हैं ना, ये आपको देगी 7 से लेके 8.5 9, अगेन डिपेंडिंग कि आप किस रूट पे चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं ना। नहर पे चला रहे हैं, माल रोड पे चला रहे हैं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, या इस्लामाबाद में कहाँ चला रहे हैं।
लॉन्ग पे ये अगर आप इसको 120 पे लेके आते हैं, इट्स गोना गिव यू अराउंड 11.8 to 12। अगर आप 100 पे क्रूज कर लगा देते हैं और बिल्कुल लंबे लेट जाते हैं तो ये आपको 12.5 भी देगी। और अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से लाइक 128 129 पे ऑटो क्रूज लगाते हैं, जिस तरह हम लोग चलाते हैं जनरली गाड़ी, तो ये आपको गाड़ी देगी बिटवीन 11 एंड 11.5। तो ये इसकी फ्यूल एवरेज की सिचुएशन है। कंसिडरिंग द व्हीकल, considering the size, considering the utility, considering the number of passengers you can seat and the amount of luggage you can load into this, ये फ्यूल कंजम्पशन बुरी नहीं है। बट कंसिडरिंग फ्यूल प्राइसेस एंड एवरीथिंग काफ़ी है, मतलब इट्स हैवी ऑन फ्यूल। तो अगर आप इसको उस तरह देखें ना कि ट्यूसॉन जो है वो लोकल पे देती है 9 9.5 और 125 पे देती है 12.5। इसी तरह और बड़ी गाड़ियाँ जिस तरह हैं, करोला दे देती है 12 11 लोकल पे। तो अगर उस पैराहे में देखें तो सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर का फ़र्क है, मगर इन एक्सचेंज टू दैट आपको चीज़ कितनी ज़्यादा मिल रही है उसका कोई मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वंस अगेन सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।